नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने को लेकर आज कांग्रेस पार्टी का अलग ही विरोध प्रदर्शन नजर आ रहा है। कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेता आज काले कपड़े में संसद पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े लीडर संसद काले कपड़े में पहुंचे हैं और एक बार फिर से अडानी का मुद्दा कांग्रेसियों की तरफ से उठाया गया है। सोनिया गांधी काली साड़ी में नजर आई तो वहीं खड़गे भी काले लिबास में नजर आए। एक बार फिर से विपक्षी एकता को एकजुट करने की बात की जा रही है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि मोदी जानबूझकर कांग्रेस पार्टी को या तमाम विपक्षी पार्टियों को परेशान कर रही है। एक बार फिर से अडानी का मुद्दा उठाया गया और कहा जा रहा है कि हमारे विरोध प्रदर्शन में, यानी कि कांग्रेस पार्टी के इस विरोध प्रदर्शन में तमाम विपक्षी पार्टियों का साथ है, क्योंकि इसको लेकर एक बैठक भी की गई। पर बड़ी खबर आपको बता रहे, अंदर खाने आपसी समर्थन विपक्षियों का नजर आता हुआ नहीं नजर आ रहा है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, ये विरोध प्रदर्शन करने का कौन सा नया तरीका है कि काले कपड़े पहन लो और हंगामा मचा दो? देखिए, संसद के अंदर जिस तरीके से इन लोगों ने काले कपड़े में प्रोटेस्ट किया, बिना मुद्दे का, बिना काम का, इन लोगों ने जानबूझकर राहुल गांधी के मुद्दे को उठाने के लिए अडानी का मुद्दा उठाया। जिस तरीके से इस पूरे मामले को बढ़ाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, ये कांग्रेस के अंदर का फ्रस्ट्रेशन है। जैसे कल प्रियंका गांधी ने कहा, प्रियंका गांधी ने बार बार इस बात का जिक्र किया कि डेमोक्रेसी खतरे में है, लेकिन लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो लोग जब बाहर नहीं निकल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर इन बुड्ढों की फौज को आगे कर दिया गया कि चलो भाई, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो तो कंफ्यूज्ड हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता सवाल कर रहे हैं अपने अपने ऊपर के नेताओं से कि भाई, राहुल गांधी के खिलाफ जो सजा का ऐलान हुआ है, उसके बाद आप लोग हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? हाईकोर्ट जाने में आपको क्या तकलीफ हो रही थी? क्योंकि ऐसे तो सारे मामले में पवन बंसल गिरफ्तार किए गए, तुरंत सुप्रीम कोर्ट चले गए, राहुल गांधी को सजा मिली, उसी समय हाईकोर्ट में अपील क्यों नहीं किया गया, स्टे की मांग क्यों नहीं की गई? इस बात का कंफ्यूजन है, क्योंकि कांग्रेस की स्ट्रेटजी इस बात के लिए है कि जितना दिन तक हो सके इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करो। राहुल गांधी को सजा मिली है तो इसको इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश करो कि सामान्य लोगों को यह समझ में ना आए कि राहुल गांधी को जो सजा मिली है वो मोदी कम्युनिटी के खिलाफ बोलने पर हुई है, पीएम मोदी के खिलाफ बोलने पर नहीं हुई है। अगर पीएम मोदी के खिलाफ बोलने पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के नेताओं को सजा होने लगे तो ये मोदी, अडानी, मोडानी और प्रियंका गांधी जिस तरीके से बार बार चैलेंज करती हैं, उन सारे मामलों में पूरा का पूरा गांधी परिवार और कांग्रेस के बड़े नेता जेल के अंदर होते, सबको सजा मिल गई होती। आप जितना भी चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के मोदी के बारे में मंच से कहो, कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जितना चिल्लाओगे उनकी लोकप्रियता उसी से ज्यादा तेजी से बढ़ेगी, कई गुना ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। खबर बीच में यह भी आई कि कांग्रेस पार्टी ने एक बैठक की है जिसमें उनको तमाम विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, इंडिकेशन, संकेत के तौर पर टीएमसी भी राहुल गांधी के समर्थन में, यानी कि सजा के समर्थन में जब बैठक बुलाई गई संसद के अंदर विपक्षी पार्टियों की रणनीति बनाने के लिए, पहले तो ये बात थी कि इन लोगों ने जो विपक्षी पार्टी के दूसरे नेताओं को बुलाया उसमें ये बताया ही नहीं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है। ये बताया गया कि भाई, बजट सत्र का दूसरा सत्र चल रहा है और उसमें जो सरकार अभी जो पास करने वाली है बजट, और उसके बाद जो 2-3 दिन तक संसद का सत्र नहीं चला है, तो आगे हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर विपक्षी पार्टियों की बैठक होनी चाहिए। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में सबको बुलाया गया। उसमें समाजवादी पार्टी के भी पहुंचे नेता, टीएमसी के भी नेता पहुंच गए, दूसरी पार्टियों के एक एक दो दो नेता पहुंच गए। लेकिन याद रखना चाहिए कि वहां जाने के बाद इनको दिखाई पड़ा कि सारे के सारे काले ड्रेस में हैं। किसी भी विपक्षी पार्टी के नेताओं ने काला ड्रेस नहीं पहना था, चाहे डेरेक ओब्रायन हो या फिर रामगोपाल यादव हो। ये किसी दूसरे पार्टी के नेताओं ने काला कपड़ा नहीं पहना था। हाँ, जबरदस्ती बाहर में प्रदर्शन करने के लिए, अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए इन लोगों ने जो कर लिया वो अलग बात है। लेकिन इन लोगों को सबसे ज़्यादा डर तो इसी बात का है
कि कांग्रेस राहुल गांधी के लिए स्ट्रेटजी बना रही है। 4 दिन हो गए, अभी तक ये हाईकोर्ट में नहीं जा रहा है और ऐसे में ये लंबे समय तक खींचने की कोशिश कर रहा है कि 30 दिन का जो समय है उस 30 दिन में जितना दिन इनकैश कर सकते हैं कर ले। लेकिन इस तरह के विरोध प्रदर्शन करने से कांग्रेस को कुछ फायदा होगा क्या? देखिए, कांग्रेस को अगर फायदा होना होता तो पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता निकलते, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन होता। कल दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के पास 2-4 हजार लोग नहीं इकट्ठा होते, बल्कि हर जगह पर, हर राज्य की राजधानी में, उसके साथ साथ दिल्ली में बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट होता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। ये सांसदों का प्रोटेस्ट नहीं होता या कांग्रेस के 10-20 जो नेता राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं उसका प्रोटेस्ट नहीं होता। अगर फायदा होना होता तो इसका फायदा हर जगह पर विरोध आंदोलन हंगामा से होता कि मीडिया की कवरेज इतनी हो कि दूसरे मुद्दे को दिखाने के लिए मीडिया के पास समय न हो। लेकिन जनता का तो समर्थन नहीं नजर आ रहा है। लेकिन जनता का समर्थन नहीं है क्योंकि जनता को पता है कि राहुल गांधी को जो सजा मिली है और जिस तरीके से उनकी सदस्यता खत्म की गई है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो ऑटोमेटिक मामला है, कानून का मामला है, संविधान का मामला है और संविधान कानून का पालन सरकार अगर कर रही है तो उसमें गांधी परिवार को तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि गांधी परिवार के पास ये अथॉरिटी है। ये लोग समझते हैं कि हम तो इस देश के शासक हैं। जैसा कि प्रियंका गांधी ने भी क्या उदाहरण दिया, पांडवों का उदाहरण दिया, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री राम का उदाहरण दिया कि ये क्या डायनेस्टी पॉलिटिक्स या डायनेस्टी के समर्थक थे। इनके कहने का मतलब क्या है ये समझने की जरूरत है। ये लोग लोकतंत्र में राजतंत्र की बातें घुसा के लाते हैं क्योंकि इनको बताना है कि राजतंत्र हमारे परिवार का है, लोकतंत्र तुम लोगों के लिए है। तुम वोट तो दे सकते हो लेकिन तुम्हें चुनने का अधिकार यही है कि गांधी परिवार के किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुने, दूसरे को मत चुनो। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन कांग्रेस का है, इस फ्रस्ट्रेशन को लोग समझ चुके हैं, इसलिए जनता का साथ मिल ही नहीं। राजीव जी, एक बात तो तय है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दों को भटकाने के लिए अडानी का मुद्दा उठा रही है, लेकिन यहाँ पे मुद्दा तो राहुल गांधी है। पर राहुल गांधी है कहाँ? क्योंकि कल राजघाट में भी जिस तरह से प्रियंका गांधी गरजी, उन्होंने मोदी जी पे भी कई आरोप लगाए। प्रोटेस्ट करती हुई प्रियंका गांधी भी नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के तमाम जो कुछ गिने चुने चेहरे हैं, बड़े चेहरे, वो नजर आ रहे हैं। पर राहुल गांधी तो सोशल मीडिया से भी गायब हो गए, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी को छुपा दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी अगर सामने में आएंगे तो लोगों को लगेगा कि अपने ही मुद्दे के लिए खुद से लड़ रहे हैं क्योंकि ये सजा पाए हुए हैं। अब इनकी स्ट्रेटजी वही है जैसे केजरीवाल ने पोस्टर छपवाए पीएम मोदी के खिलाफ और पोस्टर पर नाम आम आदमी पार्टी का नहीं दिया क्योंकि लोगों को ये लगे कि ये पोस्टर आम आदमी पार्टी का नहीं बल्कि दूसरे लोग जो सामान्य लोग हैं वो मोदी से चिढ़े हुए हैं और ये परसेप्शन क्रिएट किया जाए, अवधारणा बनाई जाए। लेकिन लड़ाई उनकी है, उनको तो सामने आना चाहिए था ना। बिल्कुल सामने आना चाहिए था, लेकिन ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी के समर्थन में देश के सारे नेता उतर चुके हैं, राहुल गांधी का समर्थन दे रहे हैं। राहुल गांधी को जरूरत नहीं है। तस्वीरें तो वो होती ना जब राहुल गांधी आगे खड़े होते और पीछे उनके साथ तमाम बड़े बड़े समर्थक, बड़े चेहरे नजर आते। लेकिन राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम सड़क पे उतरेंगे, हम डरते नहीं है, हम आवाज उठाएंगे, हमारे साथ जनता का समर्थन है, लेकिन नजर नहीं आ रहा। देखिए, डर तो है, राहुल गांधी के अंदर भी डर है क्योंकि जब भी बात इस सजा की होती है तो वो इसे झेप जाते हैं कि ये लीगल मैटर है। जब भी बात होती है कानून की तो इसकी बात वो नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि एक बार तो सजा मिल चुके हैं। सावरकर के मुद्दे पर महाराष्ट्र में संग्राम हो गया है, एमवीए बिखर चुकी है। टीएमसी और कांग्रेस के बीच पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट के लेकर बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ हंगामा चल रहा है और टीएमसी मजबूरी में अपने किसी एक सांसद को भेज देती है इसलिए कि राहुल गांधी के साथ जो दूसरे विपक्षी पार्टी के नेता बैठे हैं उनके साथ हम मिलजुल के स्ट्रेटजी बना लें। तो राहुल गांधी के मुद्दे पर ये लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से इसको लाइमलाइट में लाया जाए, जितना दिन हो सके इस मुद्दे को इनकैश किया जाए ताकि 30 दिन का समय जो मिला है उसमें इतना हंगामा हो कि राहुल गांधी फिर से विपक्षी पार्टियों की राजनीति के केंद्र में आ जाए। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, क्या कांग्रेस कानूनी लड़ाई लड़ेगी?
देखिए बिल्कुल लड़ेगी, कानूनी लड़ाई तो लड़नी ही है कांग्रेस को, ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि सदस्यता जाने से राहुल गांधी को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो सदस्यता जाने के बाद भी राज्यसभा से जा सकते हैं, अगली बार जा सकते हैं, लेकिन सदस्यता के साथ अगर ये कानूनी लड़ाई नहीं लड़े, हाई कोर्ट में नहीं गए, तो सज़ा तो 2 साल की भुगतनी पड़ेगी, और जैसे ही 2 साल की सज़ा भुगतनी पड़ेगी तो 8 साल तक ये चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे, किसी सदन के सदस्य नहीं रह पाएंगे, यानी कि इनका पूरा का पूरा राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। तो कानूनी लड़ाई इनको लड़ना है, लेकिन इस बीच के समय का उपयोग ये चाहते हैं कि हंगामा खड़ा करने के लिए करें और फिर जाकर हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की पहले से ही सेटिंग है, कहीं भी जाएं ये लोग तुरंत इनको राहत मिल जाएगी। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो कांग्रेस पार्टी आने वाले वक्त में जरूर कानूनी जो लड़ाई है वो लड़ेगी, पर ये लड़ाई अभी सड़क में नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े लीडर आज सड़क पे उतरे और सड़क पे काले कपड़े पहनकर उन्होंने अपना विरोध जताया है। काली पट्टी बांधकर काले लिबास में कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स नजर आए, चाहे वो खड़गे हो या सोनिया गांधी खुद क्यों ना हो। सोनिया गांधी भी आज काली साड़ी पहनकर संसद तक पहुंची। हालांकि संसद की तो कार्रवाई नहीं चल रही है, संसद को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना विरोध लगातार जता रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।